शांति। आज हम लोग 16 मई 1974 की मुरली पढ़ने जा रहे हैं। अव्यक्त मुरली। मुरली का सार है महारथी पन के लक्षण। तो बाबा ने आज की मुरली में महारथी होने की जो हमारे अंदर एक तरह से कह लीजिए इच्छा या महारथी होने की अ, एक एहसास होता है, उस पर बाबा ने मुरली चलाई है। आज की मुरली में बाबा ने जैसे कल थोड़ी सी क्लास ली थी, वैसे ही आज भी थोड़ी सी क्लास ली है बाबा ने बच्चों की महारथीपन के लक्षण को लेकर। तो पढ़ते हैं। रूहानी बच्चों के सहयोगी बनकर उनकी हिम्मत और उल्लास को बढ़ाने वाले सर्व प्रकार के बंधन व वैभव के आकर्षण से परे रहने वाले और सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निष्काम सेवी शिव बाबा बोले, इस समय सबसे सुंदर सॉरी सबके अंदर इस समय सबके अंदर सुनने की इच्छा है व समान बनने की इच्छा है। यहाँ अव्यक्त मुरली हम सुनने आते हैं या समान बनने के लिए आते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। सुनने के बाद हर बात समाने से समान बन जाते हैं और समाने से सामना करने की शक्ति स्वयं ही सहज आ जाती है। तो बाबा की मुरली में जो भी ज्ञान है, ऑब्वियसली उसको सुनोगे तभी हम उसको धारण करेंगे। तो दो तरह से सुनी जा सकती है, एक तो सिर्फ सुने और सुनकर नोट्स बनाए, या सिर्फ सुने और कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो समझा, बाकी अभी पुराना ही ढर रहा है, पुराना ही भान है। और दूसरा है कि सुनते सुनते ही एकदम बाप समान बन जाए, सुनते सुनते ही निराकारी बन जाए ना। तो इसीलिए जब ये अव्यक्त मुरली की या साकार मुरली की क्लास करते हैं, तो स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि ज्ञान भी जा रहा है और उसका स्वरूप भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि इस ज्ञान को सुनने का लक्ष्य है हमें बाप समान निराकारी अवस्था का अनुभव करना। तो जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं, अशरीरीपन का एहसास साथ साथ होते जाना चाहिए। सिर्फ कहने मात्र सुन रहे हैं तो फिर अंतर आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि अगर सुनने के बाद समा लेते हैं, समाने से समान बन जाते हैं, और समान बनना या समाने से सामना करने की शक्ति भी अपने आप आ जाती है। सामना करने की शक्ति से सर्व कामनाओं से स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये एक लाइन जो है, इसको गहराई से समझना है। सामना करने की शक्ति से सर्व कामनाओं से स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके ऊपर कोई अपना चिंतन बताएगा? ऐसा क्या है इस लाइन का अर्थ? कैसे सामना करने की शक्ति से हम सर्व कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं? अनम्यूट करके कोई चाहेगा चांस लेना, या जो भी बाबा टच करे आपको तो शेयर करना चाहेगा? हाँ जी। ओम शांति दीदी। जो अपने ही देह के जो हम रोल जो प्ले कर रहे हैं ड्रामा में, वो हमारे सामने जो अपने देह के ही संस्कार आते हैं, जो बातें आती हैं, वो सामना करने के लिए बाबा बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है दीदी। गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो उससे मुक्ति कैसे हो जाती है सर्व कामनाओं से? अपने पार्ट को देख पाना, अपने पार्ट को फेस कर पाना, ये हो गया सामना करना, वेरी करेक्ट। बट उससे फिर सर्व कामनाओं से स्वतः ही मुक्ति प्राप्त होती है, ये कैसे होगा? ओम शांति दीदी। हाँ जी। मुक्ति ऐसे होगी कि मैं उसको मेरा नहीं समझूंगी ना, मेरे नहीं है, वो आने जाने वाली चीज है। वेरी गुड,
मैं बहुत आत्मा उसको देख रही हूँ, ये मेरा नहीं है, ये रोल का है, वो चल रहा है। बहुत अच्छा। बहुत खुशी हुई आप लोगों से इतना एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन सुनकर। हाँ, इसको याद। दीदी आपकी मेहनत है। नहीं, आपको सच बताऊं ना तो बाबा ने अभी इसको इस लाइन में ब्लैंक कर दिया था। जैसे बहुत अच्छी तैयारी करके एग्जाम में जाओ और एग्जाम में सब भूल जाते हैं ना, इस लाइन में अभी इसकी यही हालत थी, इसीलिए इसने आपसे पूछा। और आपने जब बोला तो इसको स्मृति वापस आ गई। तो बहुत सही। राइट है। ये वही बोल सकता है जिसने साक्षी दृष्टा का अनुभव और प्रैक्टिस की है। क्योंकि अभी भी हम में से बहुत सारे लोग रोल बनकर ही लिमिटेड माइंड को ही आत्मा समझकर पुरुषार्थ कर रहे हैं। और इसलिए पुराना जो भी बाबा से सुना था उसमें और अब में इतना कंफ्यूज हो गए हैं कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें समझ में आता है कि आपने अनुभव नहीं किया है, लेकिन अभी पुराने और इस ज्ञान को लेकर बहुत ही अंदर से कश्मकश में आ चुके हैं। हाँ, कुछ कहना है मोनी बहन या रंजू सिस्टर आपको? हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, दीदी ने वो दीदी जैसे कल बाबा ने साकार मुरली में भी बोला था इसका आंसर। हमें ऐसा लगता है कि जो भी सामने वाला है कुछ कर रहा है तो वो भी मैं हूँ, जैसे बाबा ने बोला। और जो तुम कर रहे हो वो भी मैं हूँ। तो फिर तुम्हारा तो कुछ है ही है, करने ना करने की कोई बात ही नहीं है ना, ना सहने की कोई बात है। फिर हम्म। तो सब कुछ जब बाबा ही कर रहा है तो फिर आपके ऊपर किसी चीज का प्रभाव क्यों। हम्म। ठीक है। तो आपको इसमें और थोड़े ऐसे जिनको ज्ञान को ठीक से समझ में नहीं आया वो कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हम ये कहते हैं कि वो मैं हूँ, उसको भी मैं हूँ, तो ये सर्वव्यापी जैसा हो जाएगा। इसलिए इसको अभी हम लोग थोड़ा किनारे रखते हैं इस बात को, क्योंकि ये बात एक्चुअली एक्सपीरियंस की है। अदरवाइज जी इसमें बहुत लोग उल्टा उठा लेते हैं ज्ञान को, है ना। तो क्योंकि अभी बाबा के ज्ञान को सुनते सुनते कई लोगों ने ये उठा लिया है कि परम धाम नहीं है, कुछ लोगों ने ये उठा लिया है कि आत्मा ही परमात्मा है। ये बिल्कुल गलत है ना। एक्चुअली में वही जी बात है कि जब हमारी अंडरस्टैंडिंग आधी होती है तो हम जो भी समझाएगा उसका अधूरा ही समझेंगे, क्योंकि आपने उस आत्म अभिमानी स्थिति से कुछ नहीं सुना। जैसे आज बाबा ने कहा ना साकार मुरली में कि शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसे भूल जाओ, या पुराना जो कुछ भी पता है वो भूल जाओ। तो ये हम लोग जी में से जो लोग आत्माभिमानी होंगे उनको शास्त्रों की नॉलेज भी पता है कि उसमें बाबा का ज्ञान कितना एक्यूरेट है। लेकिन जो देह भान वाला होगा वो या तो शास्त्रों की ज्ञान से गलत उठाएगा, या उठाएगा तो फिर वो उसका अहंकार रखेगा कि हमें सब पता है ना। तो वो ही बात हो जाती है कि नॉलेज को चारों तरफ आपके नॉलेज है, लेकिन उसको माया से अलग करना परखना, जिसको कहते हैं होली हंस, है ना, मोती को पत्थर से चुगना, दूध को पानी से अलग करना, ये होली हंस की निशानी है। तो यहाँ पर यही बात है कि जब हम आ, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, सुनते सुनते उसका यथार्थ रस, जो मीनिंग है, जो यथार्थ अर्थ है वो समा लेते हैं। तो समाने से हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आने का मतलब है कि जो भी ड्रामा चल रहा है उसको फेस करने की शक्ति आ जाती है ना। ड्रामा को फेस करना, फेस करना मतलब सामना करना, मतलब अभी हम ड्रामा को समझते थे कि मैं ड्रामा के अंदर हूँ, ड्रामा में जी डूबी हुई हूँ, मेरे अंदर, मतलब मैं ड्रामा की हर चीज से प्रभावित हो रही थी, क्योंकि उसको मैं एक जीवित अपने साथ घटित घटने वाली घटना समझ रही थी। लेकिन जब आप समा लेते हो तो आप दृष्टा, ऑब्जर्वर की सीट पे आ जाते हो। अब आप जी उसमें नहीं हो कि वो आपके साथ हो रहा है, बल्कि आप ये देख पा रहे हो कि अब वो रोल के साथ जो कुछ हो रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो इसको कहते हैं सामना करने की शक्ति आ जाती है ना। और साथ साथ उससे सर्व शक्तियां अपने आप आ जाती है, और साथ में कामनाओं से स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। माना अभी हम लोग एक एक इच्छा से छूटने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन कोशिश कर रहा है? ये लिमिटेड माइंड, ये जी पार्ट, ये रोल कोशिश कर रहा है। लेकिन जब आपने दृष्टा से अपने को अपने आप को ऑब्जर्वर की सीट पे बिठा लिया, ड्रामा से बाहर कर लिया, तो अब आप अपने आप देख पा रहे हो कि वो कामना मुझे हो ही नहीं रही। वो कामना तो फिक्स्ड ड्रामा अनुसार अपने आप संकल्पों में आ रही है, जा रही है। तो मैं अब
आत्मा जो दृष्टा है वो अब उसके संकल्प से कि वो मुझे आ रही है, मुझे कामनाएं हैं, मुझे इच्छाएं हैं, मेरे संकल्प हैं, इन सब से मुक्त हो जाती है। तो बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत प्यार से अच्छे से समझाया। तो इसको एक चीज और समझ सकते हैं हम, जैसे जिनको अभी नहीं क्लियर हुआ हो। फॉर इंस्टेंस आप सोचिए कि एक डॉट बिंदु रखी है, ठीक है, और बिंदु के चारों तरफ गोला लगा हुआ है। ठीक है, बिंदु जैसे सर्कल होता है, सर्कल के अंदर एक बिंदु होती है, केंद्र बिंदु। तो अब आप अगर, ये सर्कल है ड्रामा का चक्र, ठीक है, ये सर्कल है ड्रामा का चक्र जो घूम रहा है, और ये बिंदु है बाबा, और उसमें अपने को अगर कंबाइंड रखो, अभी हम पहले बाबा को देखते हैं केवल बिंदु में, ठीक है, अभी हम अपने को पहले हम उस लाइन में, उस चक्र में समझते हैं कि वो जो सर्कल है, अगर मैं उस सर्कल के, उसको परिनिधि बोलते हैं शायद, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शायद परिनिधि बोलते हैं। अगर हम ड्रामा के किसी भी पूरे जो राउंड है उसमें अपने आप को कहीं देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम संगम युग के समय पर एक पॉइंट ऑफ, एक डॉट पे खुद को देख रहे हैं कि मैं यहाँ हूं, तो मेरे लिए, अगर मैं अपने को ड्रामा के अंदर देख रही हूँ तो मेरे लिए मुझे कितना दिखेगा? कोई बिंदु पे खड़ा है, उसको कितना दिखेगा, कोई बताएगा? क्या वो पूरे सर्कल को देख पाएगा? परिधि पे नहीं। खड़ा हुआ या जी दीदी। सरकमफ्रेंस पे, एक के एक डॉट पे कोई खड़ा है, तो क्या वो पूरे सर्कल को देख पाएगा? हाँ जी दीदी, अगर डॉट पे खड़ा होगा तो नहीं, वो देख पाएगा। कैसे देख पाएगा? वो तो सिर्फ अपना पास्ट और अपना, नहीं देख पाए, वो तो अपना हाँ, पास बस का एक देखेगा। एक सेकंड पहले का और एक सेकंड बाद का ही तो देख पाएगा। बात का। पूरा कैसे देख पाएगा परिधि पे खड़ा हुआ? इमेजिन करके देखो आप, एक बहुत बड़ा नहीं, गोला है नहीं हो पाता। है ना? हाँ, आप ऐसे ही, ये बहुत बड़ा गोला हमारा पूरे 84 जन्मों का चक्र है, उसमें इस जन्म में मैं जिस पॉइंट पे खड़ी हूँ, अगर मैं ये जन्म वाला पार्ट, ये रोल अपने को समझ रही हूँ, तो मुझे केवल इस जन्म से ज्यादा अपने बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। इस जन्म में भी जितना मुझे, मैंने इस होश में कॉन्शियसली जो देखा है, बस उतना ही पता चलेगा, है ना? अब बाबा वो बिंदु है, पूरे सर्कल के जो बीच में डॉट है, बाबा वो बिंदु है, ठीक है। अब बाबा क्या पूरे सर्कल को देख सकता है कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय? उस बिंदु दीदी में मैं जो उसी खड़ा पॉइंट है, को समझी कि सेंटर पे बिंदु है ना, मैं उसी को समझी पॉइंट, मैंने कहा वहां से देख सकते हैं जो कोई आप बात नहीं। परमात्मा अब बिंदु है। हाँ, बिंदु से देख सकते हैं, लेकिन जो सरकमफ्रेंस पे जो लाइन पे खड़ा है वो नहीं देखेगा, वो केवल अपने उसी हाँ समय जी के दीदी आगे और बिल्कुल। पीछे को देख पाएगा, है ना? अब जो बिंदु पे खड़ा है, जो मेन सेंटर पे खड़ा है, वो पूरे चक्र को कहीं से भी देख सकता है, किसी भी समय देख सकता है, राइट? देख सकता है ना? हाँ जी तो दीदी। अब हाँ। बाबा है वो चक्र पे खड़ा हुआ, जिसको पूरा ड्रामा पता है, इसीलिए बाबा समय काल से परे है, निराकार परमात्मा समय काल से परे, क्योंकि वो एक समय, एक प्रेजेंट में वो किसी भी समय को देख सकता है। आप इस सर्कल को 84 चक्रों में, 84 पार्ट में ऐसे कट 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 करके काटो, तो अभी बाबा जो सेंटर पे खड़ा है वो किसी भी कट को देख सकता है, इसलिए बाबा ने हमारे 84 जन्म देखे। तो बाबा के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की कोई बात ही नहीं है, जो सेंटर पे खड़ा है उसके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की कोई बात हुई? वो तो एक प्रेजेंट में ही सब कुछ देख सकता है, किसी भी सेकंड बोल दो कि तुम्हें अभी अपना थर्ड जन्म का देखना है, फोर्थ जन्म का देखना है, सिक्स जन्म का देखना है, सेंटर पे खड़े होकर वो सब देख लेगा। तो और जो उस लाइन में खड़ा है, जो सरकमफ्रेंस में खड़ा है, परिधि पे खड़ा है, वो नहीं देख पाएगा। तो ऐसे ही जब मैं अपने को इस परिधि से हटाकर बाबा के साथ उस सेंटर केंद्र बिंदु पे खड़ी कर लेती हूँ, तो अब मैं वो स्थिति में आ चुकी हूँ कि मैं भी अपने 84 जन्मों के पार्ट को एक सेकंड में देख सकती हूँ। अब मैं भी त्रिकालदर्शी हो गई हूँ, अब मैं भी समय काल से परे हो गई हूँ। समझ रहे हैं? तो इसीलिए वो एक ऐसी स्टेज है जहां से अब आप अपने पूरे ड्रामा को साक्षी होकर देख सकते हो, बिना प्रभावित हुए। तो अब आप देख रहे हो कि आपके प्रेजेंट के जन्म में आपके आगे पीछे जो भी इच्छाएं आ रही हैं, जा रही हैं, वो ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है। वो चक्र तो चले जा रहा है, चले जा रहा है ना, जिसमें आपका प्रेजेंट वाला पार्ट भी चले जा रहा है, लेकिन आपने अब अपने को इस पार्ट से हटाकर उस केंद्र बिंदु में खड़ा कर लिया बाबा के साथ।
तो आप अब समय काल से भी परे हो गए, आप त्रिकालदर्शी हो गए ना। तो इसको आई होप समझने वाले समझे हो, है ना। तो बाबा इसी को कह रहा है, जब आपने अपने पार्ट को फेस कर लिया, माना आपका पार्ट आपसे अलग हो गया, आप उसको सामना कर सकते हो, तो अब आप उसकी इच्छाओं से, कामनाओं से मुक्त भी हो सकते हो। क्योंकि वो पार्ट, इच्छाएं, कामनाएं रोल को आ रही हैं पार्ट की, और मैंने तो अपने को पार्ट से ही फ्री कर लिया, मैंने तो पार्ट के बंधन से ही खुद को फ्री कर लिया, तो मैं कामनाओं से स्वतः ही मुक्त हो गया। हम्म? तो बाबा, क्योंकि इस समय ब्राह्मण जीवन में हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है कामनाएं, है ना। हम नहीं चाहते कि हम कोई कामना करें, बट फिर भी पार्ट में कामनाएं आ जाती हैं, है ना। तो वो कामनाओं को फिर हम लेकर कभी कुछ एक्शंस ऐसे गलत कर जाते हैं या उसके पीछे भागते हैं, तो अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं, अपने अनुभव से दूर हो जाते हैं, सत्य से दूर हो जाते हैं। तो बाबा ये हमको बता रहा है कि जब आप मुरली, इसलिए जब रोज सुनते हो, और जो सुनता है, सुनते सुनते जो समा लेता है मुरली को, बाबा के महावाक्यों को, तो उसके अंदर ड्रामा से न्यारा होना इमिडिएटली हो जाता है। वो तुरंत अपने ड्रामा से न्यारा होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, और इसलिए वो कामनाओं से भी स्वतः ही मुक्त हो जाता है। तो क्या ऐसे अपने को मुक्त आत्मा अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं सभी से। हम्म? तो किसी भी प्रकार का बंधन अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता, किसी भी प्रकार का बंधन अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता, पूछ रहे हैं बाबा। अब ये बंधन क्या है? यही तो बंधन था कि वो जो सरकमफ्रेंस यानी परिधि में मैं खड़ी थी, और उस खड़े होने पर मैं अपने अतीत और अपने भविष्य और अपने वर्तमान को देख कर, जो कुछ भी इच्छाएं, कामनाएं अभी वर्तमान में जाग रही थी या एक्शन हो रहे थे, और जो पास्ट में हो चुका, उन सबको लेकर एक भारी स्ट्रेस में थी, बंधन में थी कि ये मेरे साथ हुआ, ये मैंने किया, मुझे सुधरना है, मुझे मतलब मैंने उससे अपनी पहचान बना रखी थी, और इसलिए मैं उसके बंधन में बार बार आकर्षित हो जाती थी। तो बाबा कहते हैं बंधन मुक्त ही योग युक्त हो सकता है, जो इस परिधि से हटकर उस सेंटर में, सरकमफ्रेंस में खड़ा हो जाए, वही आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हो सकती है। आप यहाँ परिधि में, सरकमफ्रेंस में रहते हुए ड्रामा में डूबे हुए रहोगे, तो आप योग युक्त नहीं हो पाओगे। क्योंकि योग का मतलब ही होता है अपनी आत्मा में स्थित हो जाना, वो आत्मा जो इस ड्रामा के सभी बंधनों से मुक्त है, जो देह भान, देह अभिमान से टोटली मुक्त है ना। तो इसीलिए हमें रोल से खुद को हर बार न्यारे करके, अलग करके उसकी परिधि से बाहर आना है। मैं आत्मा, ये माइंड नहीं हूं। ये माइंड में अनेक संकल्प आते हैं, जाते हैं, भावनाएं आती हैं, इमोशंस, सेंसेशन आते हैं शरीर के, और एक्शंस होते हैं, लेकिन वो सब कुछ भी मैं नहीं हूँ। जो ऐसे अपने को बंधन मुक्त करेगा, वही आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड योग युक्त हो सकती है। तो बाबा कहते हैं यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। तो देखो, कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति या वैभव का जो जो भी थॉट हमें आता है, ये कैसे आता है? ये जो थॉट आता है, ये माइंड को आता है। क्यों? क्योंकि माइंड अभी रोल में है। तो अगर मुझे वो थॉट आते हुए, अच्छा अब इसको एक चीज को और लेते हैं, ठीक है, अभी तो बात हो गई साक्षी की, कि हम बीच में सेंटर में आके पूरे ड्रामा को उससे बाहर निकलकर कैसे देखें। अब एक चीज और हम प्रैक्टिस करते हैं। अपने आप को आप एक क्लोज्ड बॉक्स समझो, अपने आप को एक डब्बा समझो, लकड़ी का या किसी भी चीज का क्लोज्ड बॉक्स हो आप, ठीक है। अब उस क्लोज्ड बॉक्स के अंदर वैक्यूम है। खाली डब्बे में क्या होता है? खाली हवा ही होती है ना, कुछ नहीं होता। तो अब आप समझो कि आप ये डब्बा हो, और उसके अंदर वैक्यूम है। अब उस डब्बे में ना इधर से एक गोल गोल छेद खुला हुआ है, और उससे, उसमें एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर जिससे मूवी फेंकी जाती है बाहर लाइट के शो के रूप में, तो वो पर्दे पर गिरती है, तो वो कुछ चित्र बनाती है, ठीक है। अब आप ये बॉक्स हो, और यहाँ पे प्रोजेक्टर की एक
इन आउटलेट खुली हुई है, छेद खुला हुआ है, वो प्रोजेक्शन कर रहा है लाइट के शो में, कई सारे संकल्प आपको फेंक रहा है, दे रहा है। अब कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। आप बॉक्स, आपके अंदर ये संकल्प लगातार आ रहे हैं। अब आप ये बताओ, इन संकल्प को देख कौन रहा है? ये संकल्प आते हुए, ये लाइट के प्रोजेक्शन, बुद्धि में अनेक चित्र बनते हुए, ये चित्र और ये चीजें जो हो रही हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, मूवी चल रही है अंदर, ये देख कौन रहा है? आत्मा। नहीं, अभी आत्मा शरीर की की तो कोई आत्मा बात ही से। नहीं है। मैंने तो बॉक्स बोला और वो अंदर स्पेस बोला और उसमें प्रोजेक्शन बोला। आत्मा तो अभी कोई बात ही नहीं आ रही, हम आत्मा के हिसाब से नहीं समझ रहे। स्पेस। कौन देख रहा है? स्पेस। रोल। रोल देख रहा है। रोल भी नहीं, बोलो, बॉक्स देख रहा बॉक्स। है ना? उस बॉक्स के अंदर वो सारी चीजें, वो छवियां उतर रही हैं, वो संकल्प आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो देख रहा, ये बॉक्स के अंदर हो रहा है। अब मैं आत्मा, समझो ये बॉक्स हूं, और मेरे अंदर ये संकल्प, ये सेंसेशन, सब कुछ जो भी चल रहा है, इसको साक्षी होकर देखो। ये मैं नहीं हूं, बार बार खुद को याद दिलाओ। वैसे आत्मा बॉक्स की तरह स्थूल चीज नहीं है। मैं आपको सिर्फ समझने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बॉक्स के उतने लिमिटेड वर्ल्ड में जो चीजें गिर रही हैं, उसको देखने वाला वो बॉक्स आत्मा अपने लिए ले सकती है, ताकि समझ पाए। अब उसको बिल्कुल एज इट इज मत समझ लेना कि आत्मा बॉक्स है। एक्चुअली आत्मा तो नॉन फिजिकल है। आत्मा वो बॉक्स भी नहीं है। आत्मा बॉक्स के अंदर का जो स्पेस है, जो खालीपन है, आत्मा वो खालीपन है। उस खालीपन में अनेक लाइट फेंक कर अनेक संकल्प आ रहे हैं, अनेक चीजें आ रही हैं, बट क्या ये खालीपन जिसके ऊपर ये पिक्चर्स बन रही हैं, ये लाइट के शो हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, मूवी चल रही है, क्या ये खालीपन का अपना कुछ बदलता है इस मूवी और लाइट के शो चलने के बावजूद? नो। नहीं। नहीं। नहीं ना? नहीं। तो ये खालीपन आत्मा है। स्पेस इज अ सोल, ये बोल सकते हैं। स्पेस जो को स्पेस सोल है वो कहेंगे सोल। तो फिर गलत ज्ञान हो गया ना। स्पेस, अगर हम उसको नहीं। फिजिकल वर्ल्ड का स्पेस लेंगे, हाँ, फिजिकल वो वर्ल्ड गलत का हो स्पेस जाएगा। लेंगे तो वो गलत हो जाएगा फिर से, हाँ क्योंकि जी, ज्ञान हाँ में जी, इतनी हाँ जी। सूक्ष्म चीजों में ही लोग गलत ले जाते हैं। मैं सिर्फ हम्म। समझा मतलब, आत्मा को जब बाबा कहते हैं इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि देखा नहीं जा सकता, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मा इज नथिंग, बट आत्मा सब कुछ देख सकती है। आत्मा इस माइंड में आ रहे संकल्पों को रीड कर सकती है, आत्मा सेंसेशन को रीड कर सकती है, आत्मा सारे पार्ट्स को, मूवमेंट को देख सकती है। आत्मा हर चीज को फिजिकल फॉर्म दे रही है उसके मन के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा। बट एक्चुअली आत्मा स्टैग्नेंट है, स्टेबल है, एक रस है, अचल अडोल है। इसीलिए बाबा, वो जो अभी एक गाना सुन रहे थे हम बाबा के लाइट मूवी का, उसमें उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया आ रहा था नीचे सब टाइटल में। तो इसीलिए सब इल्यूजन है। ये जितना जो दिख रहा है, वो सारी चीजें हमें रियल लग रही है, बट एक्चुअली इट्स नथिंग। तभी तो बाबा ने आज कहा ना कि साकार मुरली में, कि मैं ऐसे नहीं समझो कि मैं किसी की निंदा ग्लानि कर रहा हूँ, ये तो नाटक है, मैं तो जानता हूँ कि ये सब नाटक है। तो उस स्पेस में वो नाटक घटित हो रहा है, बट हमारा अज्ञान, हम जो खुद को भूल गए हैं कि मैं मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। हम वो सूक्ष्म सटल एनर्जी जो अपने को स्थूल समझकर प्रभावित होती आ रही थी, माइंड समझकर प्रभावित होती आ रही थी, उससे जब हम अपनी अटैचमेंट अलग कर लेते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं, तो मुझे वो अपनी सूक्ष्मता का अनुभव होता है। तो इसीलिए कई बार कहते हैं ना, योग में क्या करें? योग में अपनी उस सूक्ष्मता का अनुभव करो। मैं जो समय से परे, जो शरीर से परे, जो मन से परे, बुद्धि से परे, संस्कारों से परे, जो एक ऐसा खालीपन हूं, जो है, जिसके होने से ही ये संसार है ना? राइट, कॉन्शियसनेस कह लो, ओम। अवेयरनेस कह लो। ओम शांति दीदी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें, जैसे एक घर बनाते हैं, तो घर भी हम एक पहले खाली जगह में बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके कमरे आते हैं, कमरों में फिर सामान आता है, लेकिन वो जो स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर वो रूम्स हैं, उस स्पेस राइट, के अंदर पूरा ही घर वो ही क्यों, सारी तो आप चीजें एक हैं। कमरा ले लो,
एक कमरे के अंदर जो हाँ खालीपन है, मान लो वो आत्मा है, अभी वो पूरा हाँ खालीपन है, बट उसमें फिर जी एक संकल्प आया तो एक बॉक्स रख गया, फिर दूसरा संकल्प आया तो जी एक टेबल रख गई, तीसरा संकल्प जी आया तो उसमें कुछ डेकोरेशन का लग गया। ऐसे हम्म, करते करते अनेक हम्म, संकल्प आते हैं, उस खालीपन को भर हम्म, देते हैं। और फिर हमको लगने लगता है कि ये बॉक्स मैं हूँ, ये टेबल मैं हूँ, ये चेयर मैं हूँ, ये हम्म, पेंटिंग मैं हूँ। एक्चुअली में मैं ये सब कुछ भी नहीं थी। जब ये पेंटिंग बाहर फेंक दो, टेबल बाहर फेंक दो, चेयर बाहर फेंक दो, सब फेंकते चले जाओ, फेंकते चले जाओ, फिर जो लास्ट में रह जाता है वो खालीपन, वो मैं हूँ, वो सूक्ष्म आत्मा मैं हूँ। है ना? तो वही सब कुछ देख रहा है। इस तरह से जब आप पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओगे, तो बाबा कहते हैं आप तब अपने को बंधनों से मुक्त कर पाओगे, क्योंकि अभी हमने अपने को जो रोल का स्वभाव है, रोल का संस्कार है, रोल में जो भी व्यक्ति मिले हैं या वैभव मिला है, धन संपदा जो स्थूल दिखने में आ रही है, इन सब के बंधनों में खुद को बांध रखा है। तो ये हमें आकर्षित करता है। तो जिसको ये बंधन आकर्षित करते हैं, उनको बाप की याद, यानी अपनी वो सूक्ष्मता, अपनी वो जो वास्टनेस है, ओशन ऑफ नॉलेज, परमात्मा के समान जो हमारी भी स्थिति है, वो सदैव याद नहीं रह सकती ना। तो बाबा कहते, देखो इस बात में आप नहीं जाओगी, ये बहुत सटल बातें हैं। अगर आप ये कहो कि फिर तो आत्मा बिंदु नहीं है, आत्मा बिंदु है या नहीं है इसका क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। अब बिंदु का मतलब क्या होता है, आप पहले इसका मीनिंग ढूंढो ना। ये यही पे बहुत प्रॉब्लम है। आप लोगों में से किसी किसी के जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, जिसको कई बार समझा देने के बाद भी आप लोग उसको गलत तरीके से उठा लेते हो, तो फिर और समझाने का मन नहीं करता, क्योंकि लगता है फिर आप ऐसा करो, आपको जो ज्ञान पहले है ना, आप उसमें लौट जाओ, आपको वो ही ठीक है। क्योंकि ये जो बताया जा रहा है, ये अपनी कुछ रिसर्च भी तो करो, अपने अंदर ओम से शांति दी समझने की कहने कोशिश। का भाव नहीं, कहने का भाव ये था कि स्पेस, जब हम आत्मा, अगर स्पेस है तो हम उसको हम किसी से बांध नहीं सकते। देखो मैं अभी भी कहने का आपसे ये भाव ये कह रही था। हूँ कि आत्मा स्पेस नहीं है। ये भी किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले पूछा था कि आत्मा, अच्छा, आप कहते हो आत्मा स्पेस है, तो आत्मा अगर स्पेस है मतलब वो पांच तत्वों में हो गई फिर तो। नहीं नहीं, ये कैसे कह सकते ये हैं तो कि हमने वो पांच समझाने के लिए आपको ऐसे बताया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इसका जी, मतलब ये नहीं कि वही है। प्रॉब्लम यही है, पता हाँ है, हाँ शास्त्रों में भी बातें बहुत सही लिखी है। इसने तो बाबा के ज्ञान में आने के बाद कुछ लोगों को सुना पढ़ा, वो लोग अगर सच सही समझ से आप उसको समझो, तो बाबा ने वही बोला है जो उन्होंने बोला हुआ है। लेकिन पढ़ने वालों की बुद्धि इतनी मोटी की समझ में उसको उल्टा ही उठाया, और फिर उल्टा उठाकर देह अभिमान में आकर उसका ऐसी तैसी कर दी। है ना? तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। अब आपको जब समझाने के लिए जो चीज समझाई, आपने वो समझ को रियल बोल दिया। जैसे जीसस क्राइस्ट ने जब ये बोला, गॉड इज लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड, तो जीसस क्राइस्ट अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित थे, एंड ही वॉज कॉलिंग द सोल एज द सन ऑफ गॉड। तो उन्होंने ये बोला कि जिसको भी मिलना है वो मुझसे आकर मिले। मुझसे आकर मिले मतलब मुझ आत्मा से आकर मिले। बट लोगों ने क्या किया, वो 6 फुट का एक जीसस क्राइस्ट जो शरीर से पुरुष है, उनको वो दिख गया है, और वो 6 या 7 फुट जितना भी होंगे, और वो उसको कहने लगे कि ये बोल रहे हैं आई एम द सन ऑफ गॉड, मतलब ये एक पुरुष रूप में परमात्मा का केवल एकलौता बच्चा है। इससे जाके मिलो, वही भगवान का पैगंबर है, वही सब बताएगा। यही तो प्रॉब्लम है मनुष्यों की। अभी देख नहीं रहे हम महाकुंभ में मनुष्यों की बेवकूफी, मूर्खता। है ना? तो कुछ भी बताओ तो उसका जो यथार्थ बताना चाह रहे हैं, वो शायद इसीलिए कह रही है बियॉन्ड वर्ड्स, फिर हम नहीं समझा सकते, क्योंकि गलती उठा लेना है। जैसी सत्य को शब्दों में लाया, गलती चला जाना है। वो समझने वाला वही समझेगा जो उसको उसने सोच रखा है पहले से। तो आपको जब कुछ समझाया तो तुरंत उसमें बैठ गए। अब वो बिंदु नहीं है तो अब पूरा ब्रह्मा कुमारी परिवार आ जाएगा, पहले ये बोलती थी परमधाम नहीं है, अब बोलती बिंदु नहीं है। क्या कॉन्टेक्स्ट में समझाया जा रहा है, आप उसको समझो। बिंदु का मतलब क्या होता है? बिंदु मतलब आपने उसको स्थूल डॉट बिंदु समझ लिया, बट बिंदु का मतलब फुल स्टॉप लगाओ। जो पास्ट और जो फ्यूचर से परे है, जो प्रेजेंट है, वो है आत्मा। वो बिंदु मतलब डायमेंशन लेस, जिसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसमें कोई ईगो नहीं है, जिसमें कोई अहम नहीं है, वो बिंदु ना। तो ज्ञान से मतलब ज्ञान का प्रकाश से उसको समझो।
तो यहाँ पर जब डिटेल में हम जा रहे हैं, हम समझ सकते हैं सबकी बुद्धि नहीं है वैसी, बट फिर भी आ, इसमें नहीं आ जाओ कि ये है दीदी, आप ये बता दो ये है कि ये नहीं है, हमें ये देखें कि हम वो देखें। सॉरी आप लोग पुराने वाले क्लासिकल तरीके से समझो। जिसको ये जानना है कि ये है कि ये नहीं है, वो प्लीज क्लासिकल तरीके में लौट जाए। आप वैसे ही योग करो जैसे पहले करते थे, क्योंकि आप भटक जाओगे। एडवेंचर करने के लिए हर तरह का शरीर तैयार नहीं होता। एडवेंचर करने के लिए बड़ी फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए, है ना, कि वो कहीं भी लटक जाए, रस्सियों में कूद जाए, मतलब वो अपना खुद का वो करे। कोई ऐसा एडवेंचर नहीं कराया जाता कि हम तो थक गए, अब हमको लाठी पकड़ के ले चलो, अब हमको गोदी में उठा के ले चलो। आप समझ रहे हो, ये यात्रा, ये आध्यात्मिक यात्रा एक एडवेंचर है। आपको हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी खुद की अवेयरनेस को एक्सपैंड करना पड़ेगा। साइलेंस में बैठकर अनुभव करो बाबा क्या कहना चाह रहा है। इसलिए बाबा कह रहा है कि ज्ञान को जो साथ साथ समाता चला जाता है, वो ड्रामा से न्यारा हो जाता है। वो सामना कर पाता है अपने रोल को, और उस रोल से फिर वो अपने कर्मेंद्रियों से न्यारा हो पाता है, अपने पार्ट से न्यारा हो पाता है, कामनाओं से न्यारा हो पाता है ना? हाँ दीदी, ये वही बात हो गई ना कि जैसे अर्जुन बार बार क्वेश्चन करते हैं, हाँ जबकि उन्हें पता है कि वो सही नहीं है, पर अपने भ्रम को जबरदस्ती कृष्ण से क्वेश्चन करते हैं। हाँ और जबकि इन सारी बातों का सार दूसरे अध्याय में दिया है, कृष्ण ने बोल दिया है कि इन सारी बातों का अंत एक ही है, मोह। भान, शरीर का भान खत्म, सारे क्वेश्चन खत्म, सब हाँ। कुछ खत्म। और मोह है तो सब चीजें बनी हुई है। यही बस बोध है। जिस दिन ये बोध हो गया कि हम, हाँ, उनकी भी गलती नहीं है। ऐसा जी नहीं है कि जी, उसमें हमारी कोई बड़ी बहुत ऊंची बात हो गई और किसी की कोई गलती है, बट नहीं, वो अर्जुन के ही तो सारे ड्रामा का क्वेश्चन पार्ट है। हमारे, हाँ, हाँ सभी के वही सारा क्वेश्चन है। अध्याय इसीलिए लगे अर्जुन को समझने में। जी इसीलिए आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा ना कि कोई कोई तो तुरंत प्रीत बुद्धि बन जाता है, और किसी किसी जी को प्रीत बुद्धि बनने में समय लगता है। तो फिर भी बहुत सारे लोग समय के अनुसार आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि धैर्यता रखो। आप में से किसी किसी के क्वेश्चन ना ऐसे आते हैं, दीदी आप ना ये प्लीज बता दीजिए, आप क्यों नहीं बता सकती, आपको ये क्वेश्चन लेना ही पड़ेगा, आपको ये इसके बारे में आप क्लास कराइए। मतलब वो ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, जैसे तो क्या ही बोले उसके लिए। हाँ, नहीं मतलब वो दीदी, जैसे ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, 2 मिनट। हाँ जैसे कि एक अनुपमा सीरियल बहुत लेडी देखते थे सभी लोग। तो अब मान लीजिए अनुपमा में उसको एक्टिंग करने को मिली है, कभी सोचने की, कभी रोने की, कभी कुछ करने की। तो उसने अपनी शूटिंग की और फिर अलग हट गई। उसके बाद तो वो नहीं सोचती थी ना कि मुझे अभी इसमें ऐसा सोचना है और क्या मेरा ये काम। क्या तो डायरेक्टर का था, वो करके फिर बैठ गई। इसके बाद हम उसको देख रहे हैं, वो देख रही है। तो बस इस स्थिति तक जिस दिन समझ में आ जाएगा तो फिर आगे जल्दी बढ़ते अच्छा, हैं, ये ऐसा हमने दूसरों अनुभव किया दूसरों के लिए की स्थिति भी नहीं है ये। एक्चुअली आपने ये बोलते बोलते ना मुझे रियलाइज करा दिया कि मेरे अंदर की भी स्थिति की चेकिंग है। है। है ना, क्योंकि वो बीत चुकी है बात। जो जो चीजों पे ऐसे बातें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं या जिनका एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो बातें बीत चुकी है। बट अगर मैं उसका डिस्क्रिप्शन अभी दे रही हूँ, दैट मीन्स कि मुझे भी वो बातें अभी प्रेजेंट में याद आकर मैंने पास्ट को रिपीट कर दिया, पास्ट को प्रेजेंट बना दिया। तो आपने बिल्कुल सही कहा, वो एक्टिंग में आया था। एक्टिंग में ऐसी बातें आती रहेंगी, और इसको मुझे तुरंत भुला कर प्रेजेंट में हो जाना है। तो मुझे सीरियल का तो नहीं, बट अपने लिए ये बहुत तुरंत पकड़ में आ गई जी बात, जी जो आपने सही जी कही, है ना। तो बात यही है कि आप में से जो भी लोग क्लासेस सुन के ये कहते हैं ना कि आप आपको जो सुनाना चाहिए वो हम उस मतलब ये निमित्त आपको उसकी क्लास कराए, तो एक बात आप ध्यान रखो, ये अपने पुरुषार्थ से बता रही है कि बाबा आपको वो नहीं कराएगा जो आपको लगता है आपको चाहिए। बाबा वो कराएगा जो बाबा को पता है कि उनके बच्चों को चाहिए। तो अगर आपको, क्योंकि आप में से कई लोगों की ऐसे क्लासेस की वो आती है, डिमांड आती है, जो ऑलरेडी पहले कई बार हो चुकी है और जो बार बार क्लासेस में डिस्कस की जाती है। बट आप उसको क्यों नहीं सुन रहे हो? क्योंकि आपका अभी ध्यान, या कह लो आपने वो क्लास नहीं सुनी, या फिर आपका ध्यान
आंसर जानने से ज्यादा क्वेश्चन पूछने में है, आपका ध्यान डाउट करने में ज्यादा है। आप, और ऐसा होता भी है ना, हम लोग कई बार लोगों से कहते हैं कैसे हो, वो पलट के आपको कहे कि मैं अच्छा हूं, आपने अपना मुंह घुमा लिया, आपको आंसर से मतलब ही नहीं है कि वो अच्छा है कि बुरा है, बस पूछ लिया कैसे हो, घूम गए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, कईयों को क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छा लगता है। अभी 2-3 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा भी था कि कई लोग चुपचाप क्लास कर लेते हैं, समझ लेते हैं और अपनी स्थिति बनाकर न्यारे हो जाते हैं, और कई लोग बस क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं और समझ कुछ आता नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ये ना बोले कि आपको क्या सुनना है, जो बाबा सुना रहा है आप उसको ध्यान से सुनिए, आपके आंसर उसी में छुपे हुए हैं। लेकिन हमें आंसर निकालने आएंगे, आते होंगे तभी निकाल पाएंगे, नहीं तो आप एक दीदी से क्या, आप ढेरों दीदियों से सुन लो, और आपने सुना भी होगा, दादियों से लेकर यहाँ तक की दीदी तक, आपको किसी से आंसर नहीं मिला है, आप अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाए हो, तो अपने अंदर जाओ, साइलेंस में बैठो, है ना, और किसी से कुछ नहीं पूछो, बस शांत हो जाओ, भूल जाओ अपने क्वेश्चंस, इतना कर पाओ तो खैर बाबा ने जो आज की मुरली में क्लास लगाने की बात करी, वो कुछ ऐसी क्लास लग गई। आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि अगर आपको अपने रोल के स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति या वैभव का कोई भी बंधन आकर्षित करता है, तो आप आपकी याद के आकर्षण में सदैव नहीं रह सकते। किसी के भी वश होते समय उस आत्मा के प्रति यही शब्द कहा जाता है कि यह वशीभूत है। वशीभूत होना, यह भी 5 भूतों के साथ साथ रॉयल रूप का भूत है। तो जैसे भूतों की प्रवेशता से अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य और अपनी शक्ति भूल जाती है, वैसे ही किसी बात के वशीभूत होने से यही रूपरेखा बनती है। तो हम लोग सिर्फ प्रेत आत्माओं के वशीभूत होते हुए हमने आज तक सुना, बट एक्चुअली में यहाँ पर जब हम रोल के संस्कार से, रोल के किसी व्यक्ति से या वैभव से भी आकर्षित हो जाते हैं, तो इसको भी वशीभूत कहा जाता है, क्योंकि उस आकर्षण के आ जाने से हमारे चाल चलन, भाव, स्वभाव, कर्म में, चेहरे में, सब में परिवर्तन हो जाता है ना, एक ईगो आ जाता है, एक ऊपर से रूपरेखा ही ऐसी बन जाती है जो पता चलता है कि आत्माभिमानी नहीं है, ये अभी रूहानियत में नहीं है, ये देह के भान में, देह के किसी अहंकार में डूबे हुए हैं। तो बाबा ने कहा वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते। तो जो यहाँ पर बाबा ने जिनको दूसरों को वश से छुड़ाने के निमित्त बनाया है, और जो वाकई में अपना पुरुषार्थ उस तरह से कर रहे हैं, वो खुद कभी किसी और के वश नहीं हो सकते। तो अब ये चेक करो कि कहीं वशीभूत तो नहीं हो अपने रोल में, किसी व्यक्ति से ना, आप चेक कर सकते हो, हम सब लोग चेक करते हैं, जैसे यूट्यूब में आप किसी तरह की वीडियोस लगातार देख रहे हो, किसी पर्टिकुलर तरह के लोगों को आप लगातार देखते हो, सुनते हो, आपका ध्यान पर्टिकुलर चीजों में ज्यादा जाता है, तो आप चेक करो कि आप इन चीजों से आकर्षित हो रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप उसके वश होते चले जा रहे हो, आप इससे वशीभूत हो। तो करना कुछ नहीं है, लेकिन हम अटेंशन देते रहे कि ये जो रोल में दिख रहा है, ये एक्चुअली में रोल मेरे अंदर चल रहा है, इसका मैं सामना कर पाऊं, और उसको फिर जब मैं सामना कर पाती हूँ तो मैं ये जान पाती हूँ कि मेरा सत्य तो अप्रभावित है, मेरा सत्य तो परिवर्तनशील भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आज ये, कल वो, कल ये, ऐसे कामनाएं, इच्छाओं के रूप में ढल रही हूँ। तो एटलीस्ट मैं ये चेक कर पाऊंगी कि रोल जो वशीभूत है उससे मैं न्यारी रहूं। अब मैं उस वशीभूत रोल से अपने आप को क्या कर लेती हूँ, अलग कर लेती हूँ, परिधि की जगह सेंटर पे बाबा के साथ कंबाइंड हो जाती हूँ। तो अब मैं उस परिधि के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाती हूँ ना। तो बाबा कहते हैं आजकल बाप दादा विशेष कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। वह कौन सा कार्य होगा, पूछ रहे हैं बाबा। कोई भी कार्य में बाप के साथ बच्चों का संबंध होगा ना। बाबा इस समय जो भी कार्य करने आया है पार्ट में, तो वो किसके साथ कर रहा है, अकेले तो नहीं करेगा। बाबा के सारे कार्य अपने बच्चों के साथ ही संपन्न होते हैं यहाँ पर। तो बाबा ने कहा कि तो अपने से संबंधित कार्यक्रम को नहीं जानते हो। बाबा जब यहाँ पर किसी विशेष कार्यक्रम को देखने में बिजी है,
और वो भी बच्चों के साथ उस कार्यक्रम को कर रहा है। तो पूछ रहे हैं बाबा, आप अपने से संबंधित कार्यक्रम को नहीं जानते हो कि बाबा कौन से कार्यक्रम में बिजी है? तो बाबा ने कहा, अमृत वेले जब बाप से गुड मॉर्निंग व रूरिहान करने आते हो तो उस समय अनुभव नहीं करते हो, या उस समय लेने में ही ज्यादा बिजी रहते हो? हाँ, यहाँ पर ध्यान देना। बाबा पूछ रहा है, जब आप अमृत वेले बाबा से मिलते हो, रूरिहान करते हो, गुड मॉर्निंग करते हो, योग लगाने के लिए बैठते हो, तो उस समय क्या करते हो? उस समय बाबा से लेने में ज्यादा बिजी होते हो, या उस समय बाबा क्या कर रहा है उसका अनुभव करते हो? अब बताइए कौन सी बेहतर स्टेज है? उस समय ये अनुभव करना कि बाबा क्या कर रहा है उसको अनुभव करना, या बाबा से लेना? कौन सी एडवांस स्टेज है? अनुभव करना, राइट। क्योंकि बाबा ने तो सब दे ही दिया है, सब है ही मेरा, राइट। फिर क्या लेना। राइट। तो बाबा यही चेकिंग कर रहा है कि अभी भी शक्तियां लेने का, गुण लेने में बिजी रहते हो, या जो हो ही उसका अनुभव करते हो? तो यही से पता चल जाता है हम कौन सी स्टेज के पुरुषार्थ में हैं। जो लोग शक्ति लेने का, गुण भरने का, ये वाला योग कर रहे हैं, माना वो अभी पीछे हैं। पीछे का मतलब अभी उन्होंने एडवांस स्टेज को अनुभव नहीं किया है। एडवांस स्टेज में तो हम जो हैं, जो हमारा स्टेज रियल है, हम उसका अनुभव करते हैं। तो बाबा ने इस क्वेश्चन से हमारी चेकिंग करी। तो बाबा कहते हैं, क्या टच होता है? क्या टच होता है अमृत वेले में? तो बाबा ने पूछा, वर्तमान समय समाप्ति का समय समीप आ रहा है। समाप्ति में लास्ट और फास्ट दोनों का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होता है। बाप दादा हर राज, हर एक की सेटिंग और फिटिंग, ये दोनों ही बातें देखते हैं। कोई कोई अपने आप को सेट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिटिंग ठीक ना होने के कारण सेटिंग भी नहीं होती। फिटिंग क्या और सेटिंग क्या, यह तो आप जानते हो ना? पूछ रहे हैं बाबा। ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को चलाना, यह ईश्वरीय मर्यादाएं हैं फिटिंग। इन मर्यादाओं के आधार से स्थिति की सेटिंग होती है। बाप दादा जब नंबरवार महावीरों को देखते हैं, वह महारथियों के महारथी सेट की सेटिंग करते हैं, तो क्या देखते हैं? हम अभी उसको समझेंगे, अभी हम पढ़ते जा रहे हैं, फिर चलेंगे इसकी डिटेल में। तो क्या देखते हैं? कोई ना कोई बात की व मर्यादा की फिटिंग ना होने के कारण सीट पर सेट नहीं हो सकते हैं। अभी अभी सीट पर है, और अभी अभी सीट के बजाय कोई ना कोई साइट पर दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम, पहले ऊपर का समझे कि बाबा ने जब कहा कि अमृत वेले जब बच्चों को बाबा देखता है कि बच्चे अभी शक्ति लेने में बिजी होते हैं या अनुभव करने में बिजी होते हैं, तो बाबा ने देखा कि जैसे वर्तमान समय अब समाप्ति का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो ऐसे में लास्ट और फास्ट जाने का जिस जिसका पुरुषार्थ है, उनका प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होता है बाबा को, कौन फास्ट जा रहा है। तो उसमें दो चीजें बाबा देखता है बच्चों की, सेटिंग और फिटिंग। तो सेटिंग को सेट करने के लिए, मतलब सेटिंग का मतलब अपने को उस निराकार सत्य बाप समान स्थिति में सेट करने के लिए बच्चों की फिटिंग ठीक नहीं होती। कई बच्चों की फिटिंग ठीक नहीं होती, इसलिए सेट नहीं हो पाते। जैसे कुर्सी होती है ना, अगर कुर्सी के पांव ठीक से फिट ना हो, हिल रहे हो या ऊपर नीचे हो, तो वो आप कुर्सी को कहीं भी रखोगे तो ठक 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 ऊपर नीचे ऐसे होती रहेगी। तो ऐसे ही जब अमृत वेला या जब भी योग करने बाबा के पास हम बैठते हैं, तो उस समय कई बच्चों की जो फिटिंग का मतलब, हमारे आधार क्या है ब्राह्मण जीवन में, कौन सी फिटिंग हो सकती है बताएंगे? क्या क्या फिटिंग में आ सकता है? बाबा ने कहा ईश्वरीय मर्यादाएं हैं फिटिंग। तो अब यहाँ पर ईश्वरीय मर्यादाओं में स्थूल मर्यादा और साथ साथ सबसे बड़ी मर्यादा अपने को देह की जो अलग अलग पहचान बनाई हुई है उससे न्यारे करना,
उससे न्यारे समझना, स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति, शरीर, शरीर के रिश्ते, कहानी, इन सब चीजों से जो न्यारे होते हैं उसको कहते हैं फिटिंग। तो फिटिंग ठीक नहीं है माना हमने कहीं देह भान में किसी से पहचान बना रखी है, कहीं कोई चीज से पहचान बना रखी है। तो जब फिटिंग ठीक नहीं होती माना हमारा किसी ना किसी चीज से लगाव होता है, किसी ना किसी बात में शारीरिक आकर्षण होता है, तो सेटिंग ठीक नहीं होती, तो मतलब सोल कॉन्शियस नहीं हो पाते। जिस समय बाबा के साथ हमें निराकारी रूप में रूबरू मिलना है, उस समय हमारी ईश्वरी मर्यादाएं प्रॉपर नहीं होती हैं, जिसमें हमको खुद को रोल से न्यारे समझकर अपने सत्य में टिकना है। तो उस वजह से हम अपने सत्य को सेट नहीं कर पाते, स्थिति में हम सेट नहीं हो पाते। तो बाप दादा जब नंबरवार महावीरों को देखते हैं, क्योंकि बाबा तो कहता है ना आगे कि सब महावीर है, बच्चे तो सब कहते हैं ना। अभी कल परसों बाबा ने कहा था कि लक्ष्मी नारायण कौन कौन बनना चाहता है, कौन समझता है मैं बनूंगा, 100% बच्चे हाथ उठाते हैं। तो बाबा ने कहा था ना कि अच्छा इतना बड़ा सबके अंदर कॉन्फिडेंस है, मतलब आप सब महावीर हो, है ना। तो बाप दादा ने कहा कि जब नंबरवार महावीरों को देखते हैं तो बाबा क्यों नहीं महावीर है, आखिर ये महावीर हनुमान जिनकी पूजा होती है वो हमारे ही तो यादगार है। तो भले ही कोई कम है कोई ज्यादा है, बट है तो सब महावीर ना बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं नंबरवार महावीरों को देखते हैं, वह महारथियों के महारथी सेट की सेटिंग करते हैं। तो क्या देखते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। कोई ना कोई बात की वह मर्यादा की फिटिंग ना होने के कारण सीट पर सेट नहीं हो सकते। कोई भी बात की मर्यादा की फिटिंग ना होने के कारण। अब एक बात ध्यान रखना आप यहाँ पर हम में से बहुत सारे लोग मर्यादाओं को स्थूल रूप तक ही लिमिटेड समझते हैं कि ब्रह्मचर्य मर्यादा, ईश्वरीय खाने पीने की मर्यादा, और भी जो ड्रेस की मर्यादा, बैज लगाने की मर्यादा, अम, अमृत वेले से रात तक की जो उठने की और योग लगाने की मर्यादा, इस तक ही फिजिकल फॉर्म में ही मर्यादाओं को समझ के रखा है। सूक्ष्म मर्यादा तक तो पहुंचे ही नहीं है। एक्चुअली ब्राह्मण, सच्चा सच्चा ब्राह्मण वो जो सूक्ष्म मर्यादाओं का ध्यान रखे, और वो सूक्ष्म मर्यादा है कि रोल में कुछ भी हो रहा है मैं उससे अपनी पहचान ना बनाऊं। तो मेनली जब हम इस मर्यादा का ध्यान नहीं रखते और हम उससे पहचान बना लेते हैं अपने रोल से, जो भी कर्म कराए जा रहे हैं, बोल बोले जा रहे हैं, संकल्प आ रहे हैं, तो फिर जब बाबा के पास बैठते तो सीट पर सेट नहीं हो पाते, माना अपने आत्माभिमानी स्थिति को बना नहीं पाते। और वो क्योंकि मर्यादाओं को हमने ध्यान नहीं दिया, हम उनसे पहचान बना रहे हैं, तो योग के समय वही सब याद आता है। बाबा सॉरी आज मुझसे ना ये हो गया, बाबा आज ना मैं उठ नहीं पाई, आज ना ऐसा, आज ना वैसा, मैंने उससे गुस्से से बोल दिया, आज मैंने उसके बारे में गलत सोच लिया। तो ये जो संकल्प का स्वरूप, एक्शंस का स्वरूप और बोलने वाले का स्वरूप, ये जो रोल था, आत्मा ने उस रोल को अपना नाम दे दिया। माइंड ने गेम खेला और ये रियलाइज कराया कि ये यही आत्मा है, और आत्मा ने सारी गलतियां करी हैं। तो ये इस सबसे बड़ी ईश्वरीय मर्यादा को हमने भंग किया, उसकी फिटिंग नहीं होती, तो इसलिए सीट पर यानी आत्माभिमानी स्थिति में फिट सेट नहीं हो पाते। अभी अभी सीट पर है और अभी अभी सीट के बजाय कोई ना कोई साइट पर दिखाई पड़ते हैं। साइट क्या होता है, किसी ना किसी के संग जो घटनाएं घटी हैं, जो बोला गया है, जो कर्म हुए हैं, जो एक्शन कहानी हुई है, जो सीन क्रिएट हुआ था, जिसमें जो सब कुछ चला था, चाहे थॉट लेवल पे, चाहे एक्शन लेवल पे, चाहे बोल पे, वो सारे सीन दिखने लगते हैं बाबा के सामने बैठने पर। वो अपनी निराकारी आत्मा गई किनारे, वो फिसल गई, और वो साइड में साइड सीन दिखने लगे, देह की सारी कहानी सामने आने लगी, क्योंकि हमने उस देह की कहानी से खुद को न्यारा नहीं किया, मर्यादा की, ईश्वरी मर्यादा को नहीं निभाया। तो बाप दादा इसी कार्य में बिजी रहते हैं। उम्मीदवार दिखाई बहुत देते हैं और लाइन भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन प्रमाण स्वरूप कोई कोई होता है। क्योंकि बाबा देखता है कि सब बच्चे अपने आप को महावीर महारथी समझते हैं, कहते हैं, लेकिन ऐसे उम्मीदवार सब तो नहीं, लेकिन बहुत बच्चे होंगे, कई होंगे। तो बाबा कहते लाइन तो बहुत बड़ी है, लेकिन प्रमाण स्वरूप जो एक्चुअली में
यथार्थ रूप में महारथी है, उसका स्वरूप ऐसा बहुत किसी किसी का ही होता है। तो बाबा कहते हैं उम्मीदवार बनने के लिए मुख्य कौन सा पुरुषार्थ है? महारथी के उम्मीदवार बनने के लिए मुख्य कौन सा पुरुषार्थ है? बाबा ने कहा है बहुत सहज पुरुषार्थ, लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण सहज को मुश्किल बना देते हैं। उम्मीदवार बनने का सहज पुरुषार्थ यही है कि हर बात में बाप की जो बच्चों के प्रति उम्मीद है, वह बाप की उम्मीद पूरी करना ही उम्मीदवार बनना है। बाप की उम्मीदें पूरी करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है क्या? बाबा की हमसे क्या उम्मीद है? बाबा की हमसे क्या उम्मीद है, बताएं। कि बच्चे अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रहें हमेशा। राइट, है ना? बाबा की हमसे यही उम्मीद है। और हम कौन सी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं? ब्राह्मण कॉन्शियसनेस में। ब्राह्मण कॉन्शियसनेस का मतलब जो स्थूल धारणाएं हैं उसको संभालने में लग जाते हैं। स्थूल धारणाएं ड्रामा के पार्ट में आती हैं, जो कि पहले से रिकॉर्डेड है। स्थूल चीजों में हमारा स्वरूप क्या होगा, स्थूल चीजों में हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या कब उठेंगे, कब खाएंगे, कब पिएंगे, कब सोएंगे, ये पहले से रिकॉर्डेड है। ये नहीं बदला जा सकता। हम कहते हैं कि हमने बदला है, हम नियम अनुसार चले हैं, हमने अपने आप को ध्यान रखकर ईश्वरी मर्यादाओं के हिसाब से ढाला है, चल रहे हैं, वाइट ड्रेस पहनी है, नियम अनुसार मुरली सुनते हैं, अमृत वेला उठ रहे हैं या जो भी। बट ये सब ड्रामा में नूंद था जितना वही किया है। जिसका ड्रामा में नूंद था वो अमृत वेला उठ रहा है, जिसका नूंद नहीं था वो नहीं उठ रहा है। जिसका ड्रामा में नूंद था वो सेंटर में रह रहा है, जिसका ड्रामा में शादी होने का पार्ट था वो शादी होकर पुरुषार्थ कर रहा है। जिसका ड्रामा में विकारों में गिरना था वो ड्रामा विकारों में चला गया, जिसका ड्रामा में पवित्र रहना था वो विकार पवित्र। हर चीज ड्रामा अनुसार पार्ट में अपने आप एक्यूरेट चल रही है। तो बाबा की हमसे उम्मीदें रोल को बदलने की नहीं, बाबा की हमसे उम्मीदें सोल में स्थित रहने की हैं। तो बाबा की हमसे जो उम्मीदें हैं, बाबा कहता क्या ये बच्चों के लिए मुश्किल है? उम्मीदवार इसी पे आते हैं कि हाँ मैं अपने सत्य में, अपने सोल कॉन्शियस स्थिति में रहूं। जो इस बात को बाबा से प्रॉमिस करते हैं वो सब उम्मीदवार में आते हैं ना। मैं स्थूल धारणाओं के पीछे अपनी आत्मा को नहीं भूलूंगा। आप स्थूल धारणाएं भी करो और सूक्ष्म धारणाएं भी करो तो बेस्ट है। बट अगर पार्ट में आपकी स्थूल धारणाएं धोखा देने वाली हो तो माया, क्योंकि स्थूल धारणाओं के थ्रू भी प्रवेश करती है। कहीं अगर आप स्थूल धारणाओं में बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आपको अहंकार दे सकती है, और अगर आप स्थूल धारणाएं नहीं कर पा रहे हो तो आपको बहुत गिल्ट में, पश्चाताप में भी डाल सकती है। दोनों ही बुरा है, वो अहंकार भी बुरा है, ये पश्चाताप भी बुरा है। तो ना तो हमें अपनी स्थूल धारणा से पहचान बनानी है, अहंकार करना है, और जो नहीं कर पा रहे हैं उससे अपने अंदर कमजोरी भी नहीं लानी है ना। तो बाबा की मुख्य हमसे उम्मीद है हमारे सत्य में टिकने की, आत्मा में टिकने की। तो बाबा कहते हैं क्या बच्चों के लिए मुश्किल है? बच्चे का जन्म होता ही है बाप की उम्मीदें पूरी करने के लिए। बच्चे का अपने जीवन का लक्ष्य ही यह होता है, बाप की उम्मीदें पूरी करना। इसको ही दूसरे शब्दों में सन शोज फादर कहते हैं। तो ऐसा उम्मीदवार बनना आपके ब्राह्मण जीवन का मुख्य लक्ष्य है। जबकि बाप दादा एक कदम के पीछे लाखों कदम स्वयं भी सहयोगी बनकर हिम्मत और उल्लास बढ़ाते हैं, फिर मुश्किल क्यों? हम हिम्मत करके अपने को आत्मा की स्थिति के स्थित करने के लिए एक सेकंड भी अगर डिटैच्ड हो जाए कहानी से, एकाग्र हो जाए, अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाए। आजकल तो बाबा वो क्या अव्यक्त इशारों में कह रहा है, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड हो जाए। अगर हम हिम्मत करके एक सेकंड के लिए भी अंडरग्राउंड हो जाए तो बाबा हमारी आ, फिर कई गुना ज्यादा मदद करता है अपने याद में रखने का, है ना। तो बाबा कहते फिर मुश्किल क्यों लगता है तब भी बच्चों को अंडरग्राउंड होना, अंतर्मुखी होना और अपनी आत्मा में डूब जाना, बाहर से ध्यान हटाना, जबकि दुनिया की सर्व मुश्किलातों को आप स्वयं ही मिटाने वाले हो। देखो
बाबा ये नहीं कह रहा कि सर्व मुश्किलातों को बाबा मिटाएगा, आप स्वयं मिटाओगे। मुश्किल बात सहज अनुभव कराने वाले हो। दुनिया वालों को जो इतनी मुश्किल बातें हैं, विनाश को देख पाना, पार करना, आप उसको उनको बड़ी सहजता से वो अनुभव कराओगे। तो ऐसे अनुभवी मूर्त के लिए कोई भी बात मुश्किल है ऐसा सोच भी नहीं सकते। प्यादों का अनुभव मुश्किल जानना ठीक है, लेकिन अभी अपने को किसी ना किसी बात में आप एक दो से कम नहीं समझते हो ना। ब्राह्मण्स में ये रहता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें जो रेगुलर अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई एक दूसरे को अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं, है ना। बाबा कह रहे हैं कोई भी प्रकार से अपने को महारथी समझते हो। लास्ट वाले भी जो लास्ट में आए हैं वो भी लास्ट इज फास्ट का लक्ष्य रखते हैं, तो महारथी हुए ना। तो बाबा कहते किसी भी बात में अपने को किसी के आगे झुकाना व अपनी कमजोरी महसूस करना अच्छा नहीं समझते, है ना। किसी के बारे अपने आप को कमजोर दिखाना या कि मैं पुरुषार्थ में कम हूं ऐसा दिखाना अच्छा नहीं समझते। तो बाबा ने कहा अपने को प्रसिद्ध करने के लिए हर बात को सिद्ध भी करते हो, तो इसको क्या कहा जाएगा। जब हम देह भान में रहकर आत्मा का पुरुषार्थ कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, तब ऐसा आता था ना कि जो महारथी है वो प्रसिद्ध जरूर होंगे। तो हमें लगता था जब तक हम प्रसिद्ध नहीं हो रहे हैं माना हम महारथी नहीं है। वो ज्ञान ऐसे ही रियलाइज कराता था। बाबा कहता था ना महारथी प्रत्यक्ष होंगे, तो हमको लगता था महारथी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होंगे। अब सूक्ष्म में जब ज्ञान आया तो समझ में आया एक्चुअली प्रत्यक्षता बाहर नहीं, प्रत्यक्षता अपने अंदर होनी है, अपने ही सत्य की, अपने संकल्पों से सतो प्रधान स्थिति की। तो अब बाहर के नाम मान शान प्रसिद्धि की बातों की अब कोई बात ही नहीं रह गई। अब वो सारा लालच, वो सारी इच्छाएं खत्म हो गई। तो लेकिन जो अभी भी अपने को उसी ज्ञान में रखे हुए हैं, स्थूल ज्ञान में, बाहरी बाह्य मुक्ता के ज्ञान में, तो वो तो यही समझते हैं कि हम प्रसिद्ध होंगे मतलब हम महारथी हैं। तो वो अपने को प्रसिद्ध करने के लिए या हर बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर सामना भी करते हैं परिवार का यज्ञ में। तो बाबा कहते हैं इसको क्या कहा जाएगा। अपने को प्यादा समझते हो या किसी ना किसी रूप में महारथी समझते हो, पूछ रहे बाबा। सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। जो बाहरी दिखावा करके, जोर करके, जबरदस्ती करके अपने काबिलियत को, अपने पुरुषार्थ को शो कर रहा है। आज भी बाबा ने साकार मूल्य में बार बार कहा अंडरग्राउंड हो जाओ, अभी शो करना खत्म करो। जो लोग दिखावा करते हैं वो कभी प्रसिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि अभी की जो प्रसिद्धि अगर 2 सेकंड की मिल भी गई, एक सेंटर में आप 20 25 50 100 लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो भी गए, या आप 10 20 हजार ब्राह्मणों के बीच में प्रसिद्ध हो भी गए, तो भी वो कुछ ही समय की है। वो प्रसिद्धि आपकी लंबे काल तक नहीं चलने वाली। और वास्तव में जो आत्माभिमानी है उसको प्रसिद्धि चाहिए ही नहीं। तो वास्तव में प्रसिद्ध होने वाला कोई भी बात को सिद्ध नहीं करेगा, किसी भी बात को ये सिद्ध नहीं करेगा कि मैं कुछ हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं महारथी हूँ, या मैं अपनी कोई भी तरह की वाहवाही नहीं करेगा वो। अर्थात जिद करने वाला ऐसा कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। और जो जिद करेगा, जबरदस्ती वो अपनी तारीफ करवाए, निकलवाए, चारों तरफ घूम घूम के अपने बारे में वाहवाही करवाए, वो एक्चुअली में चाह कर भी कितनी कोशिश कर ले प्रसिद्ध नहीं हो सकता। ये ड्रामा का नियम है। तो बाबा कहते हैं जिद करने वाला कभी सिद्धि को पा नहीं सकता। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित, निर्माण, हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक बनावेगा। जो अंडरग्राउंड होकर सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिद्धि पाने वाले अपने को हमेशा आत्माभिमानी रखेंगे, इसलिए सदा नम्रचित होंगे। रोल की वाहवाही में, रोल की विशेषता में, रोल की प्रसिद्धि में, सेवा में पूछे जाने पर किसी से भी प्रभावित नहीं होंगे। हमेशा निर्माण रहेंगे, अभिमान अपमान दोनों से परे रहेंगे, और हमेशा अपने को गुण ग्राहक बनाएंगे। माना लगातार अपने गुणों की स्मृति से अपने गुणों को बढ़ाते जाएंगे, दूसरों के गुण को भी देखकर चुपचाप से उठा लेंगे और अपने दिल में धारण कर लेंगे। तो लक्ष्य रखते हो प्रसिद्ध होने का और पुरुषार्थ करते हो दूर होने का ना। बहुत सारे बच्चे
कोशिश कर रहे हैं कि हम फास्ट जाए, लेकिन वो जिस प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं उससे एक्चुअली में वो और दूर होते जा रहे हैं, वो और ही अपने फाइनल स्टेज से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसी चेकिंग अपनी करो। चेकिंग भी महीन चाहिए। सूक्ष्म चेकिंग कौन कर सकता है? जो सूक्ष्म पुरुषार्थी हो, जो सूक्ष्म सटल चीजों पर अटेंशन रखे। मोटी मोटी चीजों वाला तो कर भी नहीं सकता। वो इसीलिए शायद प्रसिद्ध होने का ही पुरुषार्थ कर रहा है कि उसको वही लगता है कि बस वही एकमात्र तरीका है अपने को महारथी प्रूव करने का। तो महारथी को कोई बात मुश्किल अनुभव हो, वह महारथी ही नहीं। वह महारथी ही नहीं। क्यों? कोई बताएगा? महारथी को कोई बात मुश्किल हो, वो महारथी ही नहीं, इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन देगा? बताएं। दीदी, मैं आत्मा हूँ, मैं सर्व शक्तियों और गुरु से भरपूर बाप समान हूँ, तो मैं हूँ ही महारथी। ओके, और इट्स नॉट रियल। और शांति दीदी। दीदी, जिस समय हमें लगता है ना किसी महारथी को भी लगेगा वो अपने में खोए रहेंगे, मतलब वो आत्मिक स्थिति से नीचे आ जाएंगे, तो फिर वो महारथी महारथी नहीं रहेगा, क्योंकि लगता है कि मैं ही बड़ी हूँ या मैं इनको समझा रही हूँ। जब मैं आ जाएगा ना, देहिक मैं आ जाएगा, तब वो महारथी महारथी नहीं रहेगा। और बताएं लता सिस्टर। शांति दीदी, मतलब जो हम सोल कॉन्शियस हैं, हम मतलब हाईएस्ट कॉन्शियस स्थिति में स्थित रहेंगे तो मतलब हमें लगेगा कि हम महारथी हैं। नहीं तो अपने को महारथी समझेगा ही नहीं। एक्चुअली महारथी को कोई बात की मुश्किल क्यों नहीं लगेगी? ये जो बताओ। आत्माभिमानी होगा दीदी, उसे देह का भान नहीं होगा दीदी, क्योंकि महारथी जो टाइटल है वो भी तो एक देह का भान बढ़ाता है ना। कोई कोई भी टाइटल होता है वो हमारे देह का भान बढ़ा रहे हैं, इसलिए। अच्छा, हाँ, दीदी, ये तो ड्रामा चल रहा है। ये राइट, ये आंसर आया, ड्रामा। महारथी का मतलब ही है जिसको पता है ड्रामा पहले से फिक्स्ड है, हर चीज अपने आप घटित हो रही है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है जो मुश्किल लगे। अगर कर्तापन का भान हो तब तो मुश्किल लगे। जब करना ही नहीं है मुझे कुछ, अपने आप हो रहा है, मैं तो आत्मा में स्थित हूँ, ऑटोमेटिकली चीजें घटित हो रही हैं और मेरे द्वारा या किसी के द्वारा जो घटनाएं घट रही हैं वो फिक्स्ड है, तो उसको क्यों मुश्किल लगेगा? आप ड्रामा की आज बात को याद नहीं कर पाए आप में से ज्यादातर लोग। एक दो सिस्टर्स ने बताया, वेरी गुड। तो महारथी का मतलब जो ड्रामा पे भी पक्का हो कि ड्रामा के अनुसार सब अपने आप हो रहा है, उसको क्यों मुश्किल लगेगा? और अगर उससे मुश्किल लग रहा है, माना वो महारथी नहीं है, माना वो अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होकर ड्रामा को साक्षी होकर नहीं देख रहा है, वो डूब गया है ड्रामा में, वो परिधि में आ गया है और इसलिए वो फाइट कर रहा है एक एक घटना से, एक एक स्थिति से, परिस्थिति से। तो महारथी अपने सहयोग से और बाप के सहयोग से औरों की मुश्किल भी सहज करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ड्रामा में जब सब कुछ अपने आप होना है तो वो जस्ट उनको उनके सत्य में देखेंगे, साक्षी हो जाएंगे, माना वो सरकमफ्रेंस से हटकर, वो परिधि से हटकर उस सेंटर में आ जाएंगे। और सेंटर में तो पूरा ड्रामा दिखता ही है कि कब क्या होना है। तो जो लोग परेशान दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं, वो उनके सत्य को देखेंगे अपने सेंटर में आकर, ड्रामा से न्यारे होकर। तो दूसरों की भी जो मुश्किल है, मुश्किल का मतलब क्या होता है? दूसरे लोग ड्रामा में डूब कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टर अपने, उसको डायरेक्टर ने कोई काम दिया कि तुम्हें गुंडों को मारना है। अब डायरेक्टर ने अगर उसको गुंडों को मारने की बात स्क्रिप्ट में दी है, तो उसने ये भी बताया हुआ है कि कैसे मारना है, क्या कौन कौन से आपको पुश करना है, क्या करना है, घूसा मारना है कि क्या, सब सिखवाएगा ना वो डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर ने सीन डाला है। एक्टर को तो जस्ट कॉपी करके सिर्फ एक्टिंग करनी है कि मैं मार रहा हूँ, है ना? तो जो भी लोग यहाँ मुश्किल लेकर आते हैं, एक्चुअली में उनकी मुश्किल का सॉल्यूशन भी उसी में होता है। बट हम जब भूल जाते हैं ये बात, तो हम उनकी मुश्किलों में परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं अरे यार मैं कैसे इसकी मुश्किल हल करूं, इसको संतुष्ट नहीं कर पाई तो ये चला जाएगा बेचारा। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि उसकी मुश्किल के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी है, अपने आप हो जाएगा। हमें तो सिर्फ साक्षी हो जाना है, हमें कुछ नहीं करना। तो वो औरों की मुश्किल भी सहज पार कर लेंगे महारथी। तो महारथियों के संकल्प में भी कभी यह कैसे, ऐसे, क्यों, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। कैसे के बजाय ऐसे शब्द आएगा। कैसे नहीं कहेंगे कैसे होगा,
अपने आप हो जाएगा। वो तो निश्चिंत हो जाएंगे, बस दृष्टा होकर देखने लगेंगे और ड्रामा में जो होना है वो हो जाएगा। तो आज ही मैं उनकी क्लास सुन रही थी, वेदांती दीदी की। उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि पहले हम ज्ञान में चलना शुरू करते थे तो सब लोगों ने बहुत विरोध किया, फिर अभी कई साल से ज्ञान में चल रहे हैं तो वही लोग के वाले अपनी अपनी परेशानियां फोन कर कर के बताते हैं, या कि आप कुछ बताओ, आप कुछ करो। तो वो कहती है हम क्या करें। तो दीदी ने भी उनको यही सजेस्ट किया कि आपको हम सबको बाबा ने पूर्वज बनाया है, तो वो सब हमको ही उस दृष्टि से देखेंगे कि हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन आप उनकी प्रॉब्लम को सुनो, उनसे बोल दो कि आप अपनी पूरी कहानी लिख कर दे दो और बता दो, हम बाबा को बता देंगे, और फिर आप निश्चिंत हो जाओ। वो उनका सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। एक्चुअली में वो सॉल्यूशन अपने आप लिखा ही हुआ है होना, वो तो बस वाह वाही हमको मिल जाएगी बीच में। क्योंकि ड्रामा में डायरेक्टर ने पूरी कहानी भी लिखी है, उसकी एक एक घटना लिखी है, सॉल्यूशन भी लिखा है। होने को वो अपने आप हो रहा है सब। हम तो बीच में बस खास अपने आप जबरदस्ती तालियां ले लेते हैं, आपने किया आपने किया। जैसे आप में से किसी ने बोला ना कि दीदी आपने समझाया इसने कुछ नहीं समझाया, ड्रामा अनुसार सब हो रहा है, बाबा करा रहा है। बाबा भी क्या है, एक्चुअली ड्रामा में बाबा का पार्ट है तो वो भी स्क्रिप्ट अनुसार करा रहा है। लेकिन वाहवाही मिल गई हम जैसे लोगों को, या जो जो निमित्त बनता है उसको मिल जाती है, बाकी एक्चुअली में कोई कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर महारथी जो होगा उसको कैसे वैसे नहीं आएगा, वो जानता है कि कुछ नहीं करना है, बैठो चुपचाप। जब दीदी कुछ नहीं उसके करना लिए होता है ना, तब अपने आप होता है। हाँ। एक्सक्यूज मी दीदी, उसके लिए ना जानकी दीदी एक बहुत, जानकी दादी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि जैसे हाथी होता है ना, तो उसको जो भी देते हैं ना वो अपने ऊपर मालिक को दे देता है। जैसे आपने बोला ना कि लेटर में लिख के उसको दे दो, तो महारथी अपने चाल में मस्त होता है, उसको रास्ते में जो भी कुछ मिलेगा, जो भी कुछ उसकी सूंड में रखेंगे वो ऊपर दे देता है। हाँ। तो महारथी ड्रामा से डिटैच है ऐसे। या आप ऐसे समझो कि आप अपने को जब बाप समान स्थिति में स्थित रखते हो, तो आप ड्रामा से अलग होकर बाबा को कह देते हो बाबा इस बच्चे का ये प्रॉब्लम आया, आप ले लो ना। ये तो फिर भी हम देह की दृष्टि से कर रहे हैं, बच्चे को प्रॉब्लम में समझ कर फिर बाबा को दे रहे हैं। बट जो निराकारी स्वरूप का पुरुषार्थी होगा, जो पूरे समय अपनी निराकारी स्थिति में स्थित है, उसको किसी की प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। उसके सामने कोई भी बात आएगी वो कहेगा ये तो पिक्चर चल रही है, बना बनाया नाटक है, खेल है, इसमें कुछ भी सीरियस लेने लायक बात नहीं है, हो जाएगा अपने आप सॉल्व। वो तो उसको भी उसकी सत्य आत्मा में देखेगा, और एक्चुअली सबका अपने आप होता रहेगा। हम तो खामखा अपना क्रेडिट ले लेते हैं कि देखा मेरे बाबा ने किया, या हमने किया, या हमारे द्वारा बाबा ने कराया। ये सब अपने आप हो रहा है। सूरज चांद सितारे जैसे अपने आप निकलते हैं चले जाते हैं, वैसी पूरी घटनाएं संसार की अपने आप हो रही हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो बाबा कहते हैं क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हो ना, तो कैसे के बजाय ऐसे शब्द आएगा महारथियों को। इन बातों को चेक करो, कैसे करूं, कैसे होगा। यह ना स्वयं प्रति ना दूसरों के प्रति चले, दोनों ही रूप में प्रश्न समाप्त हो। ऐसा ही सदा प्रसन्न चित्त व हर्षित रहता है महारथी, ऐसे ही सदा प्रसन्न चित्त व हर्षित रहता है। अब समझा बाबा कह रहे हैं महारथी के लक्षण क्या है। करने में कम नहीं, जब एक दो के संपर्क में आते हैं तो एक दो से स्वयं को कम नहीं समझते ना। सेवाओं में हर कोई अपनी वाहवाही झाड़ता है, अपने अपने आप को आगे दिखाता है। तो बाबा कहते हैं समझने में हर एक अपने को अथॉरिटी समझते हैं और अपना हक रखते हैं। समझने और करने, इन दोनों में हकदार बनो, तब ही विश्व के इस ईश्वरीय परिवार की प्रशंसा के हकदार बनेंगे। कोई भी बात के मांगने वाले मंगता नहीं बनो, दाता बनो, है ना। हमें सेवा दे दो, हमारा नाम अखबार में छपवा दो, हमको क्रेडिट दे दो, हमको इस बात हम लाए, हमने किया, ये सब नहीं। मांगना मांगना बिल्कुल, दाता बनो, जिसको लेना है ले लो, ऊपर की सारी तारीफें ले लो, खुद तो अंडरग्राउंड हो जाओ। क्योंकि अंडरग्राउंड होकर खेल को देखो, बहुत मजा आएगा। मान शान प्रशंसा बड़ापन आदि मांगने की इच्छा मत करो। मांगेंगे तो जैसे आजकल के मांगने वाले को कोई भी प्राप्ति नहीं कराते, और ही दूर से उसे भगावेंगे। होता है ना, आजकल भिखारी आते हैं तो और ही दूर से भगा देते, भागो तो यहाँ से, है ना। तो ऐसे ही अगर हम भी ये सब मांगेंगे कि हमको प्रशंसा दे दो, मान दे दो, हमें सेवा दे दो, है ना, इच्छा रखेंगे तो और भी भगा दिया जाएगा। तो इसी प्रकार ये रॉयल मांगने वाले स्वयं को सर्व आत्माओं से
स्वतः ही दूर करते हैं। ऐसे महारथी सीट पर सेट नहीं होता। इसीलिए अब आप सभी महारथी हो, पूछ रहे हैं बाबा। घोड़े सवार और प्यादों का समय गया। अब बाबा हम में से किसी को भी घोड़े सवार और प्यादों के स्टेज में देखना नहीं चाहता। अब हर महारथी को अपने महारथीपन के लक्षण सामने रखते हुए स्वयं स्वयं में समाने हैं। अच्छा, ऐसे सर्व इच्छाओं को समाने वाले, बाप समान सर्व शक्तियों के अथॉरिटी, सदा एक लगन एक रस स्थिति में स्थित होने वाले, एक बल एक भरोसा, सदा एकाग्र एकांत निवासी अंतर्मुखी और बाप दादा के उम्मीदों के सितारों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। तो आज की मुरली यहीं तक।